Hello, beautiful souls. I hope everyone is doing great. So, I'm here with my admission story, the most awaited one, because मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वो कब शेयर करेंगी. तो मैंने बोला ओके, लेट्स डू इट. मैं रोज़ आती हूँ और मैं रोज़ उसको एडिट करती हूँ या शूट करती हूँ और उसके बाद मुझे सब करने के बाद एक पॉइंट और याद आ रहा होता है. तो फिर आई एम लाइक अच्छा कल दोबारा शूट करूँगी. कमिंग टू द पॉइंट इज हम स्टार्ट करते हैं 2025 के विजन बोर्ड से. तो आई मेड 2 विजन बोर्ड्स लास्ट ईयर, जिनमें से काफ़ी 80% तक पूरे हो गए. खैर, तो मेरे सेकंड विजन बोर्ड पे एक जगह ज़रा थोड़ी सी खाली थी, तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी. अगर सेइंग शी मास्टर्ड इट, ठीक है, मतलब एक लड़की जो मास्टर्स की डिग्री कर रही है. तो मैंने वो पिक्चर्स पे लगा दिया. एंड यूजुअली मेरे ये वर्क स्पेस है, तो मेरे सामने ही यहाँ पे मेरा विजन बोर्ड लगा होता है. तो आई यूज़ टू वॉच इट. ठीक है, अब वो अनकॉन्शियसली कैसे मैनिफेस्ट हुआ, वो ईयर स्टार्ट से था और मेरा कोई जो प्लान नहीं था कि मैं मास्टर्स करूँगी या ऐसा कुछ करने वाली हूँ. एटलीस्ट मेरे माइंड में नहीं था. तो हुआ ये कि 2025 का दिसंबर, ठीक है, हाउ इट मैनिफेस्टेड एक्चुअली. फैमिली मुझे काफ़ी टाइम से कही थी कि कायनात मास्टर्स कर लो कर लो. एंड आई वाज लाइक अभी मेरा मूड नहीं है, आई विल सी कि क्या है, क्योंकि बिकॉज बैचलर्स किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था एंड पढ़ाई से बहुत लंबा एक ब्रेक आ गया था. एंड आई एम स्टिल वर्किंग, तो आई वॉज वेरी सॉर्टेड इन माई सेल्फ. ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट थिंग्स, ठीक है. एंड आई जस्ट फेल्ट कि मुझे मास्टर्स करना है. मैं उठी एंड आई जस्ट अप्लाइड. यस, उससे पहले थोड़ा सा आई रिसर्च इट विद माई फ्रेंड कि अगर मास्टर्स किया जाए तो इसमें किया जाए या उसमें किया जाए या क्या ज़्यादा बेटर होगा. बट इट वॉज सो मच ऐसे कि कोई पुल थी जो मुझे उस चीज़ की तरफ इतनी पुल करी थी. दीज वर जो इंसिडेंट्स मैं कहूँगी, ठीक है, दैट लेड मी टू माई मास्टर्स. अच्छा, खैर, डिस्कशन वगैरह करके मैंने अप्लाई कर दिया. अच्छा जी, अब मैंने देना था गैट का टेस्ट. तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ था तैयारी के लिए. मैं गैट की बुक ले आई और ऑफिस के साथ थोड़ा थोड़ा मैनेज करके मैं पढ़ लूँगी. बट जब उन उन दिनों हुआ ये कि मुझे इतना काम आने लग गया कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तैयारी करने का. ठीक है, थोड़ा सा मैं इस बात पे स्ट्रेस आउट भी हो रही थी कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा. तो आई हैड लाइक 3 थर्सडेज और वो लास्ट मंथ था और मेरी लास्ट 3 छुट्टियाँ बची हुई थी. तो लाइक मैं हर थर्सडे को एक छुट्टी कर लूँगी ताकि मुझे लॉन्ग वीकेंड मिले और मैं उस पर पढ़ लिया करूँगी. देयर वॉज सो मच वर्क और मेरी टीम भी थोड़ा ऑफ पे थी, तो मुझे ऑफ नहीं मिल सका. अब जनाब साहब वहाँ से भी मेरी तैयारी नहीं हो सकी. ठीक है, अब ये था कि आप समझो 1.5 वीक रह गया था. फिर खैर मैं थोड़ी बहुत ना तैयारी की तरफ आई, लेकिन मेरा माइंड सेट ये था कि आई एम अ टॉपर, आई ऑलवेज गेट एज. और मेरा इस यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर में इस उसमें एडमिशन हो गया है और मेरा एडमिशन टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है. ये मेरा माइंडसेट था 1 वीक पहले का. और इसी माइंडसेट को लेके मैं पहले भी कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स बहुत ज़्यादा था. तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी. ठीक है, अब मुझे हो रहा था कि यार जो मैंने वीडियोस देखी हैं वो थोड़ी कम देखी हैं, तो मुझे उसकी भी एनजाइटी थोड़ी थोड़ी हो रही थी. बट आई वॉज लाइक नहीं, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं परेशान हो लूँ या मैं अपना माइंड सेट रिफ्रेम कर लूँ. आई वॉज लाइक जितना मैंने पढ़ा है उतना इनफ है, उतना अच्छा है और मुझे वो बहुत अच्छे से आता है. एंड आई डू वेरी वेल इन माई एग्ज़ाम्स. अब आप ये एफर्मेशंस नोट कर सकते हो जो मैं इसी तरह फ्लुएंसी में बोल रही हूँ. ठीक है, तो दिस वॉज माई माइंड सेट थ्रू आउट. और मेरी एफर्मेशन थी वो ये थी कि मुझे MCQs में डिवाइन गाइडेंस मिलती है और मैं जो भी आंसर लगाती हूँ वो ठीक होता है. कमिंग टू माई एंट्री टेस्ट का डे, उस थर्सडे को खैर मैंने किसी तरह अपना ऑफ लिया क्योंकि सैटरडे को मेरा एंट्री टेस्ट था. तो थर्सडे फ्राइडे मैंने तैयारी की, मैंने वीडियोस देखी, सब किया और फिर मैंने एंट्री टेस्ट दे दिया जाके. और एंट्री टेस्ट देते वक्त भी मेरा यही माइंडसेट था कि जो मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मेरा ये बहुत अच्छा हो रहा है. ठीक है, अब 10 मिनट्स थे मेरे पास और 35 to 38 क्वेश्चंस मेरे रहते थे. मेरा मैथ्स का पूरा पोर्शन अभी रहता था.
10 मिनट्स में मैं सॉल्व तो नहीं कर सकती थी। खैर जो मेरे से सॉल्व हो सका वो मैंने सॉल्व किया, और कुछ मैंने फिर ऐसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगाए MCQs। और उस वक्त भी मेरी एफर्मेशन यही थी कि मैं जो MCQs लगा रही हूँ वो ठीक है, मुझे डिवाइन गाइडेंस मिली हुई है, ये सब ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ है। खैर मेरा टेस्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू मी वो टाइम का एक फ्रेम था जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट आई वॉज लाइक नहीं मेरा अच्छा हो गया और मुझे लगता है मेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने सबको यही बोला मुझे लगता है मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, मैंने कहा नहीं मेरा एडमिशन हो गया है, एंड आई स्क्रिप्टेड दैट एज वेल। मैं आपको अपनी ये भी स्क्रिप्ट दिखाती हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट आना था 31 दिसंबर को, तो होता क्या है 31 को भी रिज़ल्ट नहीं आया, फर्स्ट को भी रिज़ल्ट नहीं आया, सेकंड को भी नहीं आया, थर्ड को भी नहीं। ऑब्वियसली बंदा परेशान होता है कि यार ये क्या सीन है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। उससे पहले क्या हो रहा था, एक तो मैं ये स्क्रिप्टिंग कर रही थी और मैं साथ साथ रोज़ विजुलाइज कर रही थी सोने से पहले, और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं ये विजुलाइज करती थी कि मैं अपने ऑफिस गई हूँ विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स और मैंने अपनी पूरी टीम को खिलाई है कि मेरा एडमिशन हो गया है। अब द थिंग इज़ कि हम भी इंसान हैं, तो आप लोग जब मेरे से पूछते हो कि हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करें, जब मैं ये विजुलाइज करती थी मुझे साथ में एक डाउट भी आता था, नेगेटिव थॉट भी आती थी कि अगर ना हुआ तो, या साथ में एक विजुलाइजेशन ये आती थी कि मैं गई हूँ और सब मेरे से पूछ रहे हैं और मैं कह रही हूँ हाँ मैंने तो नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी तो मैंने नहीं किया था, मैं जा नहीं सकी टेस्ट के लिए, ठीक है, मतलब नहीं हुआ तो मैं ये बहाना मारूंगी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थी यहाँ पे भी, या तो मैं इसको वेटेज देती या तो मैं उसको वेटेज देती जो मैं विजुलाइज करी थी। तो मैंने तो उसी को वेटेज देना था जो मैं विजुलाइज करी थी, तो मैं इसको वेटेज नहीं देती। ये थॉट आती थी मैं ऐसे इग्नोर करती थी कि आई ही नहीं, और मैं वो अपनी वाली विजुलाइजेशन और ज़्यादा कर देती थी और ज़्यादा स्क्रिप्ट करने लग जाती थी और ख़ुद ही बोलने लग जाती थी नहीं मेरा तो एडमिशन हो गया है, नहीं मेरा तो एडमिशन हो गया है, ठीक है। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आपने डील कैसे करना है वो आपने ऐसे करना है, आपने उसको वेटेज देनी ही नहीं है। द मोर आप उसके बारे में सोचोगे द मोर वो ग्रो होगी। तो मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं क्यों ही सोचूं, राइट। तो आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग कि हो गया है हो गया हो गया। एंड अभी तक 3 जनवरी हो चुका था, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था वेबसाइट पे। खैर मुझे ईमेल आ गई, आई थिंक 3 या 4 जनवरी को मुझे ईमेल आ गई कि यू हैव बिन सेलेक्टेड और आपका इंटरव्यू है। उस टाइम आई वाज लाइक ये तो हो गया मैनिफेस्ट। अच्छा अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो पेमेंट पार्ट था, मेरी एक पेमेंट आनी थी जिसकी अप्रूवल गई हुई थी, ठीक है, और उससे मैंने अपनी ये फ़ीस देनी थी। अच्छा जी क्या होता है मेरे साथ कि वो रिजेक्ट हो जाती है। ऑब्वियसली मैंने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फ़ीस देनी है और वो आता है मुझे नॉट दिस उन्होंने बड़ा कुछ मांगा हुआ मेरे से। मैंने तो पहले सोचा, फिर मैंने कहा यार या तो मैं पैनिक करूं या तो मैं क्या करूं। खैर मैं बहुत काम रही उस सिचुएशन में, मैंने कहा नहीं ये मेरी फेवर में हो गई है, ये एक्सेप्ट हो गई है। खैर समवन आई न्यू, मैंने उनसे शाम को पूछा कि मुझे अब इसका क्या आगे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो ही गाइडेड मी एंड उसके बाद मैंने वो रिस्पॉन्स करके भेज दिया। और उसके बाद घर आकर मैं लग गई नहीं मेरा तो अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया, मेरे अकाउंट में आ गया, मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई है, मैंने फ़ीस पे कर दी है। आई डिड दैट और 3 आवर्स आई थिंक मैं करती रही, मैं सो गई। ऑफिस पहुंच के मैंने वो ईमेल पढ़ी एंड इट वाज लाइक इन प्रोसेस। आई वाज लाइक ये हो गया, ये अप्रूव्ड हो गया, और वो टाइम से पहले पेमेंट मेरी अकाउंट में भी आ गई। तो आई वाज लाइक शुक्र है ये भी हो गया। ये मेरी एडमिशन स्टोरी थी। यहाँ पे बार बार मुझे डाउट भी आता था लेकिन मैंने अपनी विजुअलाइजेशन पे फोकस किया। मैं 3D से परेशान नहीं हुई, मैंने ये रिएक्ट नहीं किया कि ओ अब ये हो गया अब वो हो गया मैं क्या करूँ। नो आई डिड नो सच थिंग। मैंने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं हर चीज़ मेरे फेवर में हो रही है, जो भी हो रहा है इट्स टेकिंग मी टू माई डेस्टिनेशन, इट्स टेकिंग मी टूवर्ड्स माई एडमिशन, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो वैसे ही, फिर मैंने एक दिन वेबसाइट खोली रैंडमली। अब मेरा इंटरव्यू हो गया था, हाँ इंटरव्यू के बाद की बात है ये। मैंने अपनी वेबसाइट खोली एंड आई वाज लाइक लेट्स सी कि क्या मेरा रिज़ल्ट है क्या। गाइस 114 लोगों में से
आई वॉज सिलेक्टेड ऑन 14th नंबर। और मेरा टेस्ट कैसे था? 10 मिनट्स में 38 क्वेश्चंस मैंने किए थे। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी दैट कि 114 लोगों में से 14 नंबर पे मेरा मेरिट है, एंड दैट वॉज ह्यूज फॉर मी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि मुझे लास्ट एग्ज़ाम दिए कोई मोर देन 4 years हो गए थे। मैंने उस तरह से पढ़ा नहीं था, बट मेरा माइंडसेट मैंने उस तरह पॉजिटिव रखा। आई रीड माई स्क्रिप्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एंट्री टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। मुझे सब क्वेश्चंस आसानी से आते थे, टेस्ट बहुत इजी था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा डैश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डैश कैंपस डैश वीकेंड प्रोग्राम डैश सेमेस्टर आसानी से एडमिशन हो गया। शुक्र है, आई एम सो हैप्पी। मेरी सारी फ़ी भी सबमिटेड है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू एंटर दिस न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। दिस वॉज माई स्क्रिप्ट, यू कैन सी दिस। ये सारी मैंने स्क्रिप्ट की हुई थी एंड इट बिकेम ट्रू। तो कैसे वो चीज़ मेरे विजन बोर्ड पे थी, मेरे माइंड में इम्प्रेस हुई, अनकॉन्शियसली वो ऐसे मैनिफेस्ट हुई कि मेरे एक्शंस खुद ही अलाइन हो गए। तो दिस शोज़ के कभी कभी जब आप कुछ अफर्म कर रहे होते हो या कोई चीज़ आपके सामने भी होती है, कभी कभी आप खुद नहीं भी एक्शंस करते, बट आपके एक्शंस खुद ही ऑटोमेटिकली अलाइन होते जाते हैं और आप वो चीज़ करते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, एंड यू एंड अप मैनिफेस्टिंग दैट इन योर लाइफ। एंड आई होप कि आप लोगों की भी इससे हेल्प हुई हो, आपको पता चला हो कि अपना माइंडसेट कैसे रखते हैं, किस तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर नेगेटिव थॉट आ भी रही है तो उस नेगेटिव थॉट को कैसे साइड पे करते हैं, उसको वेट ही नहीं देते, कैसे अपनी चीज़ पे परसिस्ट करते हैं। मैंने भी अपनी विजुअलाइजेशन पर, अपनी स्क्रिप्टिंग पे परसिस्ट किए रखा। मेरी इनर कन्वर्सेशन यही थी कि नहीं हो गया, एंड नाउ आई एम लिविंग दैट। तो ऐसे थी मेरी एडमिशन की स्टोरी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, हम कैसा उसके ऊपर माइंडसेट रखें, हम क्या अफर्म करें, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहता है। तो आई थिंक दिस स्टोरी वुड हेल्प यू ऑल कि आप लोग अपना बिहेवियर कैसा रखो, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर कुछ हो भी जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। यू हैव टू हैव फेथ कि आपके फेवर में सब हो गया है। So that's all about it, and I will see you all in my next video. Till then, take care.